क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर 5 परतों से मिलकर निर्मित होता है? आज आप जानेंगे ये राज की बात जो आपकी पूरे लाइफ को बदल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए स्ट्रक्चर यानी कि उसकी परतों को समझना और उसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर से समझना क्यों ज़रूरी है। स्ट्रक्चर से हमें क्लैरिटी मिलती है एंड ये हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बहुत ईज़िली समझने में हेल्प करता है। एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एक हमें हेल्प करता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में हम सिस्टमैटिकली सीख सकें और उसकी गहराइयों तक हमें समझ में आने लगे। तो अगर बात की जाए इसी को ध्यान रखते हुए अपने सेल्फ के बारे में, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सेल्फ को समझना क्यों ज़रूरी है। अपने आप को, अपनी आत्मा को, कि आप क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? ये सारे सवालों का जवाब जानना क्यों ज़रूरी है? वेल, सबसे पहला इसकी इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप डेली लाइफ में हैबिट्स के वजह से कुछ रिपीटेड पैटर्न्स फ़ॉलो करते हैं। अगर आप अपने सेल्फ के स्ट्रक्चर को समझ पाएँगे, तो आप उस पैटर्न को ब्रेक करके किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्स देंगे। आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। जहाँ मैं काम करता हूँ, आई ओन अ स्मॉल बिज़नेस। वहाँ पे एक कस्टमर से ने हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करी। मैं अपने स्टाफ के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता हूँ। तो नेचुरली मैं मेरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस कस्टमर से बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए और यहाँ तक कि ये कहना चाहिए कि आप मेरे स्टाफ से कृपया करके माफ़ी माँगे। बट कस्टमर ने कुछ गालियाँ, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी मेरे स्टाफ को भी। और फिर जब मैंने उस कस्टमर को कॉल किया अ अ, तो अ, मुझे भी गालियाँ दी गई। और ऐसा होने पर अगर यही मैं अपने पुराने हैबिट्स के साथ इस सिचुएशन को डील करता, तो मैं भी बदले में गालियाँ ही देता। दैट इज़ बीन माय नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग दैट पर्सन, मैंने उन्हें उनके साथ 15 से 20 मिनट तक वार्तालाप किया, बातें करी, उनको समझाया कि आप इस तरह से गालियाँ ना दें, मेरे स्टाफ को गालियाँ ना दें, हमको गालियाँ ना दें। लेकिन फिर भी उस कस्टमर ने नहीं समझा। इवेंचुअली I felt anger coming inside of me because of my awareness. I was aware that the anger is rising and I had wanted to abuse him, but then I decided to respond to the situation. मैंने सोचा कि मैं इस सिचुएशन में अ, उनसे बात करूँगा और instead of abusing him back and falling to the level that he is speaking from, I will not do that. मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं उनसे शांति से बात करके इस सिचुएशन को सॉल्व करूँ। तो वही हुआ, मैंने उनसे आराम से बात करी, 15 मिनट तक उनको समझाया कि आप बहुत एजुकेटेड लग रहे हैं, तो आप इस तरह से बात करके अपना टाइम खराब ना करें। बट इवेंचुअली कस्टमर नहीं माना और उन्होंने मुझे भी गाली और भी गाली दी। तो फिर फाइनली आई डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड विद एंगर, बट दैट वाज़ नॉट द एंगर दैट वुड हैव में एक काफ़ी लोगों के हास्य का पात्र। बेसिकली व्हेन यू आर एंग्री, देयर आर पीपल हु गैदर अराउंड यू इन अ पब्लिक सिचुएशन, जो आपके आसपास आके खड़े हो जाते हैं, फिर वो मज़े लेते हैं। तो मैं वो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करूँगा, उससे बात करूँगा और असर्टिवली काफ़ी स्ट्रांगली कस्टमर को समझाया कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते और मेरे स्टाफ को भी गाली नहीं दे सकते। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज़्ज़त की इतनी परवाह है, तो आप सबसे पहले तो खुद ही इज़्ज़त खो रहे हैं गालियाँ देके। तो यही मैंने बट
ऊंची आवाज में काफी मतलब स्ट्रांगली कस्टमर को समझाया। फाइनली कस्टमर डिसाइडेड कि उनसे मिस्टेक हुई है, ही रियलाइज दैट, एंड उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी मुझसे, मेरे स्टाफ से, और मुझे एक भी गाली का यूज नहीं करना पड़ा। और अगर मैं इसी सिचुएशन को देखूं कि पहले अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो दैट उस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अभी मैं क्या हूँ और मैं क्या था, और मैंने आज इस सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो ये नॉलेज अगर हमारे पास होती है तो हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये पंचकोशा, ये योगिक विज़डम, बेसिकली इट्स अ वेरी, वेरी साइंटिफिक और मतलब वैज्ञानिक तरीका है अपने आप को जानने का। और जो योगा है काफ़ी सिस्टमैटिक वे से हमको अपने बारे में जानने में मदद करता है। वहीं अगर बात की जाए भक्ति की, भक्ति इज़ मोर इमोशनल, वो अपने दिल से करी जाती है। तो वहाँ व्हाट यू डू इज़ यू डायरेक्टली रीच द लेवल ऑफ लव एंड जॉय फॉर एक्जिस्टेंस एंड फॉर गॉड एंड फॉर योर, आपने अपने देवता के लिए जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश करते हैं। और आप जुड़ते भी हैं अगर आपकी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई और प्रेम भाव आपका दिल से जेन्युइन है। तो वही देखा जाए, अगर योगा जो है, योगा काफी साइंटिफिकली इन सब सिचुएशंस को लेता है। वो आपकी सारे स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस, सारे स्पेक्ट्रम ऑफ योर एक्शंस, द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ योर बिहेवियर, उस सब को बेयर करता है। So nothing that rises within your consciousness becomes, goes unnoticed. तो आपके मन में कुछ भी चल रहा होगा, आप उसे थ्रू द लेंस ऑफ योगा, थ्रू द लेंस ऑफ द सेल्फ, आप उसे एक दूरी से देख पाएंगे। यू विल नॉट बी कनेक्टेड, आप उससे आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे। तो जैसे ही आप अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने थॉट्स से, अपने इमोशन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आप अपना शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, आप ये थॉट्स भी नहीं है, ये आपके हैं बट ये आप नहीं हैं। जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है, और जब आप उस रियलाइजेशन में धीरे धीरे पहली बार जब आप योगा साधना आपकी सक्सेसफुल होने लगेगी, जब आपकी साधना में आप प्रोग्रेस करने लगेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये पता चलने लगेगा कि ये सब आप नहीं है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। तो अगर ये सब आप नहीं है, जब आप जैसे आपको 5 मिनट के लिए पता चलेगा या 2 मिनट के लिए पता चलेगा, आपको एक झलक मिलेगी। धीरे-धीरे जैसे आपकी साधना प्रोग्रेस करती जाएगी, तो आपको यह रियलाइज़ होगा कि अ, ये 5 मिनट की झलक नहीं रही, ये 2-5 सेकंड की झलक नहीं रही, 5 मिनट की झलक नहीं रही। ये बन चुकी है आपके 1 घंटा, 2 घंटे, साधना के 4 घंटे बाद तक आप उसी स्टेट में जी रहे हैं। धीरे-धीरे और जब आप प्रोग्रेस करेंगे, तो आपको धीरे-धीरे आपके सारे वेकिंग स्टेट में इस तरह से आप कभी भी चाहेंगे तो अपने आप से अपने अपने जो इल्यूज़न है कि ये मन हूँ, मैं हूँ और ये शरीर मैं हूँ, ये थॉट्स मैं हूँ, इस सब से आप दूरी बनाने लगें। और जब आप थोड़ा-थोड़ा और अपनी साधना में प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे इन योर स्लीपिंग स्टेट, जिसे सुषुप्ति भी कहा जाता है, उसमें भी आप जागृत होने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये मैं सो रहा, मेरा शरीर सो रहा है, पर मैं जाग रहा हूँ। द कॉन्शियसनेस, जो कि जिसे जिसे हम गॉड कह रहे हैं, जिसे हम क्रिएशन कह रहे हैं, जिसे हम द वॉइड भी कहते हैं, शून्य कहते हैं, एम्प्टीनेस कहते हैं, फुलनेस भी उसी को कहते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ से बात करने लगेंगे, तो ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल नॉलेज विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू यू। Will not only start flowing through you, it will also start flowing to you from all the unexpected sources that you couldn't have imagined. Now let's talk about the 5 sheets, पंच कोशा, पांचों कोशों के बारे में बात करते हैं। The first is अन्नमय कोश। तो ये पहला कोश जो है, वो फिजिकल बॉडी है। वो आप जो खाना खाते हैं,
जो आपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पढ़े हैं, उन्हीं से बना है। उन्हीं के डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलके ये आपकी फिजिकल बॉडी बनाते हैं। और इसके लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, ये सब खाना पड़ता है। तो ये बॉडी की प्योरिफिकेशन और ट्रांसेंडेंस आप कर पाते हैं। सो जब हम कहते हैं ट्रांसेंडेंस, तो आप यू डोंट लूज द बॉडी, आप अपने शरीर नहीं खोते हैं, आप उस शरीर के परे चले जाते हैं। तो शरीर में होने वाली कोई भी सेंसेशन से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं। आप इनफैक्ट उसको, हर सेंसेशन को थोड़ा दूरी से देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश आपकी एनर्जी बॉडी है, जो कि प्राणिक लाइफ फोर्स एनर्जी से बनी है। इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि जिस जो भी एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से आप अपनी फिजिकल बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, जो कि फिजिकल लेवल की एक्टिविटी हो रही है, वो दैट हैपेंस थ्रू प्राण। नाउ इसको बेटर करने का, इस प्राणमय कोश को इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि आप प्राणायाम करें। आप अपनी लाइफ फॉर एनर्जी को थ्रू द अटेंशन ऑफ, थ्रू द पावर ऑफ योर फोकस, थ्रू द पावर ऑफ अटेंशन, एक डायरेक्शन में लगाएं। और वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डूइंग दैट इज प्राणायाम। तो आप प्राणायाम करें और उससे आप इस बॉडी को ट्रांसेंड कर पाएंगे। यू विल नेवर बी एबल टू lose all of these, any of these body until the time you leave the body itself. So it's very important to transcend pranamaya kosh to be able to enter into your manomaya kosh. Manomaya kosh is the area within your being that uh, represents your thoughts, emotions, and perceptions. So how to look at this? How do you understand मनोमय कोश? बेसिकली जैसे एक आदमी को एक सिचुएशन में डाल दिया जाए कि उसका सब कुछ छिन गया, और किसी और आदमी को सिमिलर सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो एक आदमी काफी डिप्रेशन में आ जाएगा और दूसरा आदमी काफी मोटिवेट होके आगे अपनी सक्सेस के लिए काम करने के लिए फिर से स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों आदमियों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस है उनके थॉट्स का, इमोशंस का, परसेप्शंस का। तो तब जैसे वो इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं और जैसे उनके अंदर थॉट्स आ रहे हैं और उसकी वजह से जैसा वो फील कर पा रहे हैं, जो कि इमोशंस है, तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और ये आपको सिर्फ फील होगा जब आप किसी इस तरह के आदमी से मिलेंगे जिसका मनोमय कोश पे उसका नियंत्रण है। तो हाउ डू यू प्योरीफाई एंड बेसिकली ट्रांसेंड योर मनोमय कोश? यू डू इट बाय मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी माइंडफुली। हर एक एक्शन, एक एक एक्शन आपका माइंडफुल होना चाहिए कि अगर आप राइट को अपनी गर्दन घुमा रहे हैं तो वो आप क्यों घुमा रहे हैं। वॉच योर सेल्फ डूइंग दैट। अगर आप एक कुर्सी पे बैठे हैं तो आप ऐसे ही क्यों बैठे हैं। अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आप उसी हैंड से ब्रश क्यों करते हैं। इज इट अ मैटर ऑफ हैबिट? इज इट अ मैटर ऑफ training? What is it all about? Why are you doing what you're doing? And then you will start to realize कि इस मनोमय कोश में तो आपके पैटर्न्स छुपे हैं। आपके एक्टिवली कॉन्शियस पार्ट ऑफ योर पैटर्न्स, एंड देन देर आर सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर पैटर्न जो यहाँ पे छुपे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आपकी नेक्स्ट कोश की, वो है आपका विज्ञानमय कोश, विच इज योर इंटेलेक्चुअल बॉडी। दिस इज वेयर योर विजडम लाइज, योर इंट्यूशन लाइज, एंड योर हायर नॉलेज लाइज। तो हाउ डू यू एक्सेस योर विजडम? आपको आप यूज कर पाएंगे, बट यू आर नॉट विजडम। You have intuition, but you are not intuition. You have higher knowledge, but you are not higher knowledge. You are beyond इस higher knowledge के परे है।
हायर नॉलेज आपकी है, इंट्यूशन आपकी है, विजडम आपकी है। और यहाँ पर तक ये एक ऐसी आपकी लेयर है जहां तक आपका मैं होने का भाव, जिसे ममकार कहते हैं, वो होता है। तो ये मैं हूँ, आई एम, कि मैं, देयर इज समथिंग विच आई एम। तो ये एक्सपीरियंस आपका विज्ञानमय कोश में है। और ये कैसे आएगा? ये आएगा सेल्फ इंक्वायरी और कंटेम्पलेशन जैसी टेक्निक्स करने से। सेल्फ इंक्वायरी निसर्गदत्ता महाराज की काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। एंड इट्स द आइडिया इज इन योगिक लैंग्वेज, भाषा में, योगिक भाषा में, ये है कि विज्ञानमय कोश तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आनंदमय कोश है, वहां अगर आप गए तो आप नहीं रहेंगे। और अगर आप वहां जाके कहते हैं कि मैं आनंदमय कोश में हूं, तो फिर आप उस आनंदमय कोश में अभी नहीं है। आप आनंदमय कोश तक के गेट तक पहुंच सकते हैं थ्रू बीइंग इन द विज्ञानमय कोश, बट यू कांट बी आनंदमय कोश बिकॉज Anandmay Kosh is your innermost layer. It represents your joy, which is your true nature, your spiritual fulfillment. कि finally I am home. ऐसी फीलिंग आना आपको बैठे बैठे, एंड पूरे दिन रात, सुबह उठने से लेकर आपकी आखिरी और कॉन्शियस ब्रेथ तक, जो रात को सोने से पहले आपको आती है, तब तक पूरे दिन आप इस आनंद में कोर्ट को एक्सपीरियंस कर पाए। और यही आपका सच्चित आनंद का एक्सपीरियंस है, यही आपकी कॉन्शियसनेस है, यही शिव है। एंड यहां से आप कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और ये कहने वाले भी आप नहीं हैं, ये बस है, इट जस्ट इज। देयर इज नोबडी सेइंग दैट आई एम शिवा, येट आई एम शिवा। तो and you can't, and it can only be experienced, it cannot be transcended, because there is nothing else left to transcend. Everything else has been left behind at the layer of Vigyanmay Kosha. That is your Anandmay Kosha. Now, अब ये समझते हैं कि कनेक्शन क्या है योगा और पंचकोश के बारे में। तो प्राणायाम से, अगेन जैसे मैंने बताया कि आपका प्राणमय कोश होगा, मेडिटेशन से आपका मनोमय कोश होगा, और सेल्फ इंक्वायरी, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं, ज्ञान योग, उससे आपको अपने विज्ञान में कोश की एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ग्लिम्पसेस मिलेंगे। एंड देन वो ग्लिम्पसेस धीरे धीरे 2 मिनट से 2 सेकंड से 2 मिनट, 2 मिनट से 2 घंटे, 2 घंटे से 2 दिन, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ योर लाइफ 2 महीने, मतलब यू, देयर इज नो लिमिट टू इट। एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू, अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा एक बार, देन आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यू रियलाइज योर ट्रू नेचर। अपने आप गिरेंगे, यू विल नॉट हैव टू फाइट। आपको इन डरों से, अपने नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स, इन सब चीज़ों से, आपकी दरिद्रता से, आपकी गरीबी से, ये लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर ट्रूली अबंडेंट सोल, मोर देन your body, more than your mind, more than your emotions and thoughts. And then आनंदमय कोश आपकी डिवोशन से आती है, and that's why bhakti yoga has been given such high importance, that even something, a practice like kriya yoga will be incomplete without you know bhakti. uh, kriya yoga is something very, very scientific. It's not, it's no nonsense techniques to your understanding your 5 bodies. And then even that will take you only up to Vigyanmay Kosh if you do not have bhakti within you. Eventually you have to have bhakti. Bhakti आपको चाहिए ही चाहिए अपने आगे ग्रो करने के लिए स्पिरिचुअली। एंड देन अब जब आप स्पिरिचुअली रिच हो जाते हैं, आपको मटेरियल अबंडेंस अपने आप
आपके आसपास धीरे धीरे आने लगेगी, आपको अननोन वेज में आपकी हेल्प होगी। तो ये सब जानने का, इतनी डिस्कशन करने का क्या बेनिफिट हुआ? वेल, सबसे पहले तो ये बेनिफिट हुआ कि अ, हमें स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंसेस से मुक्ति मिलेगी। दैट इज वन लेवल ऑफ मुक्ति। देन योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ से भी मुक्ति मिलेगी आपको, इनकी प्रॉब्लम से, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम से। इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू फील बेटर, बिकम स्ट्रॉन्गर, हैव मोर इम्यूनिटी, लिव अ बेसिकली हाई क्वालिटी लाइफ। इवेंचुअली ओल्ड एज से या बीमारी से everybody has to die. तो बट देन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी सच दैट आप इतना खुश रहेंगे, आप इतने मस्त रहेंगे, आप किसी से भी मिलेंगे, किसी भी एज पे जाके लोग आपसे इंस्पायर होंगे। देन इन वट एवर टास्क यू डू, आपको उसमें हाई फोकस, इंट्यूशन, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज, ये सब मिलेगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। इसकी वजह से आपके पास कुछ जो 6 घंटे का काम था, शायद आप 2 से 3 घंटे में कर पाए, जिसकी वजह से आपके पास कुछ फ्री टाइम भी होगा। तो इस इसके बाद क्या होगा? देन यू विल be able to invest that free time in achieving your inner peace and fulfillment and have that sense of कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। और जैसे ही आप आज से अगर शुरू करते हैं, एंड इफ यू इन्वेस्ट 1 hour in this activity, आप definitely in the long term you will be able to reap way more time from this investment. If you think of, अगर आप इस ट्रेनिंग को एज एन इन्वेस्टमेंट समझें, तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। एंड आई नो काफ़ी स्टटर करता हूँ मैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मुझे इम्प्रूव करनी है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग वीडियोस, डूइंग इट। मैंने सोचा कि टूट पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं मैदान में, और करते हैं फिर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर, और देखते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने अपने कौन से कोच को एक्सपीरियंस किया है कॉन्शियसली, और आपके अगर कुछ सवाल हो, कोई भी सवाल, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and staying with me till the end. I love you all, and do like, share, and subscribe. Uh, it will give me a lot of motivation to continue making these kinds of videos. And thank you so much. See you in the next video. अगले वीडियो के साथ।